राहत इंदौरी साहब ने क्या खूब कहा है, सरहदों पे तनाव है क्या, जरा पता तो करो चुनाव है क्या। सरहदों पे वैसा तो तनाव नहीं है, लेकिन राम मंदिर को लेकर जरूर तनाव है, क्योंकि चुनाव है। मंदिर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही आगे की तारीख सरकाई कि जनवरी में अब सुनवाई होगी, राजनेताओं के बयान आने लगे। सुनवाई से पहले ही राजनेताओं के बयानों की बाढ़ आई हुई है और 5वें साल में कुछ इस तरह से ऐसा लग रहा है जैसे कि अब मंदिर का निर्माण होने ही वाला है, लेकिन अदालत है कि वो तारीख पे तारीख दिए जा रही है, लिहाजा कुछ दूसरे टाइप का माहौल बनता जा रहा है। जी हाँ, सोचिए आखिर इस तरह का माहौल क्यों बन रहा है। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। तारीख पे तारीख अदालतों के बारे में बहुत मशहूर है। सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। 27 सितंबर को ये तय हुआ था कि नमाज पढ़ना इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है कि नहीं है, इसको लेकर के अदालत आगे बढ़ गई थी कि इसके लिए अलग से सुनवाई की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद उम्मीद जगी थी कि 29 तारीख को कुछ फैसला हो जाएगा और मंदिर को लेकर के कुछ सुनवाई आगे बढ़ेगी। उसको लेकर के रूटीन में डे बाय डे कुछ सुनवाई की बात हुई थी कि शायद अदालत इस बात को मान जाए, लेकिन अदालत ने जनवरी तक के लिए राम मंदिर पे फैसला तो अभी बहुत दूर की बात है, इस चीज़ को लोग जनवरी तक के लिए टाल दिया कि कौन सी बेंच सुनवाई करेगी ये तय होगा जनवरी में। इसको लेकर के अब राजनेताओं के बहुत ज़्यादा बयान आ गए। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि यदि सरकार में हिम्मत है तो वो अध्यादेश लाए। गिरिराज सिंह जी कह रहे हैं कि नहीं, अब हम और ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकते। इसके पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी बोल चुके हैं कि मंदिर बनना चाहिए। बहुत सारे नेता मंदिर को लेकर के बोल चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर तारीख पे तारीख क्यों पड़ रही है। तो सबसे पहले इस बात पे थोड़ा सा जिक्र करना चाहेंगे कि 1528 में जब भी कहा जाता है कि मंदिर को तोड़ करके मस्जिद मीर बाकी ने बनवाया था, उसके बाद 1853 में आकर के ये झगड़ा पनपा, जब दो संप्रदाय इसको लेकर के आमने सामने आए। तब क्या किया अंग्रेजों ने कि 1859 में जो है उस दौरान जब ये झगड़ा पनपा, सांप्रदायिक तनाव हुआ, तो वहाँ की बाड़ेबंदी कर दी। लेकिन अल्टीमेटली आते आते तारीखें आती सिलसिला आगे बढ़ते बढ़ते 1949 में इसमें जो है बड़ा घटनाक्रम हुआ कि वहाँ पे फिर से जो है रामलला का जो है वो रख दिया गया, मूर्ति रख दी गई। और उसके बाद फिर से कोर्ट में मामला चला गया। कोर्ट में होते हवाते 2010 में जो हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला दिया, उसको जो है 2.77 एकड़ जमीन को 3 भागों में बांट दिया। एक सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया, एक रामलला को दे दिया, एक मोही अखाड़ा को दे दिया, जो तीनों पक्षकार थे उनको दे दिया। लेकिन इतने से ही बात नहीं बनी और मामला ये पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में 2010 से ये मामला लटका हुआ है। 2011 में हाई कोर्ट के फैसले पे स्टे लग जाता है और उसके बाद तारीख पे तारीख पड़ती जा रही है। अब जनवरी में ये तय होना है कि इसकी कौन सी बेंच सुनवाई करेगी। ये तो रहा अदालती पक्ष। अब दूसरी बात आती है कि इसके बाद क्या क्या विकल्प है सरकार के पास, क्योंकि संतों का, साधुओं का, देश के लोगों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो हिंदुत्व का हिमायती है, मंदिर का हिमायती है, जिसका मानना है कि ये इस मामले में बार पार हो जाना चाहिए। क्योंकि बहुत दिनों से बीजेपी कहती रही है, जबकि विपक्षी उस पर आरोप लगाते रहे हैं कि मंदिर उसके लिए सिवाय पॉलिटिकल के गेन करने के और कोई एक तरीका, एक साधन मात्र है। लेकिन अब बीजेपी के अंदर से और साधु समाज, चूंकि जनवरी फरवरी में कुंभ भी लगना है, वहाँ पे साधु समाज और साधु संत इकट्ठा होंगे, उधर से दबाव बढ़ रहा है। तो बात आ रही, क्या अध्यादेश लाया जा सकता है क्या इस मुद्दे को लेकर के। तो यहाँ पे 2-3 विकल्प है सरकार के पास। एक विकल्प है अध्यादेश का, दूसरा विकल्प है कि वो इसको लेकर के विधेयक ले आती। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि यदि सुप्रीम कोर्ट में मसला है तो क्या बीच में ये सरकार ऐसा कदम उठा सकती है। वैसे देखें तो कानूनी रूप से इसमें कोई अड़चन नहीं है। क्योंकि सरकार जब चाहे किसी इशू पे अध्यादेश भी ले आ सकती है और चाहें तो विंटर सेशन में वो विधेयक भी ला सकती है। बस उसके रास्ते में एक ही रोड़ा है कि राज्यसभा में कह सकती है कि उसके पास बहुमत नहीं है, लिहाजा इस तरह का विधेयक पारित नहीं हो पाएगा। लेकिन माहौल तो बन जाएगा कि बीजेपी ऐसा मंदिर बनाना चाहती है। विपक्ष के लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी कि जो
खास तौर से कांग्रेस और उसके अध्यक्ष राहुल गांधी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहे हैं, मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, महाकाल के दर्शन कर रहे हैं, जनेऊ धारण कर रहे हैं, उनके लिए भी मंदिर का विरोध करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अब देखना ये है कि बीजेपी अब नेक्स्ट कदम क्या उठाती है, क्योंकि माहौल कुछ इस तरह से बन गया कि यदि वो कोई कदम नहीं उठाती है तो उस पर भारी पड़ सकता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबरों से सब्सक्राइब कीजिए।